पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहती हैं? उसमें क्या अब तक बड़ी ख़ामियाँ हैं? आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए? मैं निज़ाम तालीम के हवाले से आपसे बात अर्ज़ करूँ कि मैंने कुछ 6 लाख के करीब टीचर ट्रेन किए हैं। मेरा काम है ये सारा दर के साथ रहा। उस्ताद बहुत शानदार है पाकिस्तान में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ठीक है सर। प्रॉब्लम इंतज़ामिया के साथ है। ठीक है सर। इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर मैंने अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे। बच्चे स्कूल ही नहीं भेजे? मैंने अपने बच्चे। अब मेरा बेटा इस वक्त अब जाके वो 15 बरस का होगा, वैसे 14 बरस का है। तो अब उसको मैंने यूट्यूब से पढ़ना सिखाया कि आपने पढ़ना कैसे। ठीक है। वो A लेवल का उसका सिर्फ एक पेपर रह गया, वो कर गया। और वो मेरे वो सारे काम करता है जो शायद इस वक्त को ग्रेजुएट नहीं कर पाता होगा या MPhil या PhD नहीं कर पाता होगा। मेरी प्रेजेंटेशंस, मेरी सारी चीज़ें वही तैयार करता है। मेरे नेट से मुतालिक इशूज़ हैं, मेरे सोशल मीडिया से मुतालिक इशूज़ हैं, मेरी वेबसाइट्स हैं, चीज़ें, सब कुछ को वही देख रहा हूँ। आपका 15 साला बच्चा आपके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आपने एक पढ़े लिखी शख्सियत ने जिसने लाखों की तादाद में लोगों की सोच बदली, लोगों को तालीम दी, लोगों को शऊर दिया, आज उस शख्सियत ने अपने बच्चे को निज़ाम तालीम से पाकिस्तान से दूर रखा हुआ। जनाब क्या लॉजिक है? मुझे आज भी आप 5वीं का कोई बच्चा पकड़ा दें, मैं 3 साल में से O लेवल करवा दूंगा और सिर्फ 4 घंटे मुझे दे दें। उसके बाद वो खेले, रज के खेले, पेरेंट्स के साथ मजाक हंसी करे, उनके साथ वक्त अच्छा गुजारे, एक दूसरे को जिए सही तरह से वालिदैन। मैं तो 6-7 साल तक के बच्चे के दाखिले के भी हक में नहीं। 6 साल का बच्चा, 6 साल तक बच्चे को एंजॉय करना चाहिए। अगर आपने स्कूल भेजना भी है, ठीक है सर, वो आपको एंजॉय करे, आप उसे एंजॉय करें, आप उसे लाइफ स्किल्स दें। आपके बच्चे को इस्त्री करनी आने चाहिए कपड़े। मेरी बेटी 8 साल की है, वो भी स्कूल नहीं जाती, वो रोज 10,000 लफ्ज की कॉम्प्रिहेंशन वो करती है, 10,000 वर्ड्स। अब आप देख लें कि 3 से 4 दिनों में किताबें खत्म हो जाती है, 3-4 हज़ार के हिसाब से। बड़ी बात है सर। अब वो मेरी बच्ची अब 20 लोगों का खाना कहीं वो लगा लेती, वो कहीं भी उसको कोई चीज़ कूड़ा नजर आए, कोई चीज़ वो जाके डस्टबिन में डालेगी, वो लोगों के साथ बात करे, अंग्रेजी वैसे बोलती जैसे अंग्रेज बोलते हैं। तो बात करने का मकसद है कि क्यों मैं अपने बच्चों, अब मैं आपको मियां साहब, मैं हर जगह हर चैनल पे बात करता हूँ, 6-6:30 बजे जी सर हमें उठाया, हमारे बच्चों को हमने तैयार किया और वैन वाले अंकल आगे लेने। जी सर। 1 घंटा पूरा शहर घुमाया। 7:30 बजे पढ़े लिखे लोग क्या वो छोड़कर आ गए। 7 पढ़े लिखे लोगों ने उनकी खिदमत की 2:30 बजे तक। जी सर। फिर अंकल ने उठाया। 3:30 वो बच्चा घर पहुंचा और पहले कारी साहब आके बैठे हुए। जी सर। उसने जल्दी से गेटअप बदला, कारी साहब के हुजूर पेश हुआ, 15-20-30 मिनट उन्होंने खिदमत की। फिर गेटअप बदला, खाना उसने खाया, गेटअप बदला और अकेडमी नहीं जाना, तो वो अकेडमी गया। जी सर। वहां से नुचड़ा वो 8 बजे वापस आया और बेगम साहबा फिर शौहर इनामदार से फरमाती है कि तुसी भी पूछ लिया करो की कर रहे। वो कहते ले आओ बस्ता, चूंकि बेगम के आगे सुरखरू होना है, बिल्कुल ऐसे। फिर वो बस्ता लेके बाप के सामने आके बैठ जाता। क्या किया सारा, क्या किया? फिर 9:30 तक बाप उसको नचोड़ता, 9:30 जाके वो सोता है। ना उसे खाने की तमीज है, ना उठने की तमीज है, ना उसे बात करने की तमीज है, उसे समझ ही कुछ नहीं आता और इतना टाइम जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। सवेरे 6:30 से रात 9 बजे तक उस बच्चे के पास, बच्चे का वक्त कहाँ था? कहीं भी नहीं था, कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। ऊपर से स्कूल के अंदर आप देखिए कि सवेरे आकर मसलन अंग्रेजी के उस्ताद आए हैं, उनने 45 मिनट के लिए उसका दिमाग खोला, अंग्रेजी भरते रहे। जी। अभी वो प्रोसेस नहीं हुई, बायोलॉजी वाले आ गए, वो प्रोसेस नहीं हुई, केमिस्ट्री वाले आ गए। ये हो क्या रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आती, सच पूछी। उसमें उस्ताद दोषी नहीं है। उस्ताद इतने शानदार मैंने देखे हैं ना कि आपकी सोच होगी, बिल्कुल सर, और वो चाहते हैं बदलना, लेकिन जब आप उस्ताद को कहेंगे 35 मिनट में तुमने इतना करवाना है और हमें ये रिजल्ट चाहिए जो हमने डिस्प्ले करने, फिर उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा? आप चाहते, हमारे निज़ाम तालीम की सबसे बड़ी खराबी है कि कॉम्प्रिहेंशन बच्चा सीख कर ही नहीं आ रहा। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन किसको कहते हैं कि आपने कुछ भी किसी भी जबान में पढ़ा है, क्या आप उसे अपनी मादरी जबान में अपने घर में बैठी नानो दादो को समझा सकते हैं? तो आप पढ़ के आए, बिल्कुल तो पढ़ के नहीं आए। फिर यूनिवर्सिटीज के तमाशे देख ले। 8 बजे गया हुआ हमारा बच्चा शाम को 6 बजे फारिग हो रहा है, 4 बजे फारिग हो रहा है, और वो कर क्या रहा है? जब वो मार्केट में आता है, ना उसे एक्सेल आती है, ना उसे टाइपिंग आती है, ना उसे कोई काम आता है, और कुछ भी उसे, और उसका होता है मैं यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, बिल्कुल। उसको तो इंटरव्यू के लिए ये भी नहीं पता चलता मैंने कपड़े कौन से पहन के जाना, उसे ये नहीं पता चलता जिम्मेदारी क्या होती है। फिर मुंह भर के ऐसे पैसे मांगते हैं कि जैसे हम उन्हीं के लिए बैठे हों, और फिर उनको बुला के आप उन्हें सिखाओ, पहले उनको तजर्बे अपने सिस्टम पे कराओ। बिल्कुल। पता नहीं कौन से फोम की कंपनी के चेयरमैन थे, किसी जगह वो बात कर रहे थे तो वो कहने लगे, उनके आगे सब BBA के बच्चे बिठाए हुए थे उन्होंने। जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, लेकिन आप में से किसी को नौकरी मैं नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ
मैंने जो लाखों रुपए लगाए वो इसलिए नहीं लगाया कि आपको बुला के तजर्बे करवाऊं। आप पहले काम सीखें, जब आपको काम आता हो मैं टेस्ट लूंगा, आपको वो आता है तो आपको नौकरी मिलेगी। हम ऐसे नहीं बैठे, जो कि यूनिवर्सिटीज में तो जो हो रहा है वो आपको अंदाजा है इस चीज का। बिल्कुल सर। तो आप और हम, हमारा निज़ाम तालीम मैं बड़े उसके साथ वसूख के साथ आपसे अर्ज कर, कोई बच्चा अब 5वीं का उठाएं, 5वीं जमात पास 3 साल के अंदर अगर वो O लेवल कर जाता है तो इससे ज्यादा मैं क्या सबूत दूं। और वही बच्चा क्या करेगा, वो आपके घर में बिस्तर भी ठीक करेगा, वो आपके घर में सफाइयाँ भी करेगा, वो मेहमानों को बाहर छोड़ने भी जाएगा, वो खाला को भी छोड़ के आएगा, वो फुफ्फो को भी लेके आएगा, वो सोशल भी होगा। बिल्कुल ठीक। सब कुछ मेरे अल्लाह के करम से उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाएगा। वो तभी मुमकिन है। उसकी टाइपिंग स्पीड आप देख लीजिए कैसी होगी, जब उसे पता है कि उसको क्या कराया जा रहा है। यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आती। तो मैं तो, और निज़ाम तालीम साहब एक और कमाल हुआ है हमारे यहाँ ना ज़िले सतह पर मुकाबले होते हैं, तहसील की सतह पर तकरीरों के मुकाबले। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए वो बच्चा जो सारी जिंदगी रट रट के पेपर लिखता था, अब उसको तकरीर रटवा रहे। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिर। तकरीर भी रटी जाती है, हमारे यहाँ रटी जाती। और उस्ताद लिखते हैं, प्रोफेसर साहब उसकी तकरीर लिखते हैं जिसमें वो सारे मुश्किल लफ्ज़ आ रहे होते हैं जो उसने ज़िंदगी में कभी शायद याद करके लिखे हों तो लिखे हों। और मैंने खुद सर 5 क्लास में टॉप किया था 32 स्कूल्स में, और मुझे शहबाज शरीफ साहब तब आई थिंक वज़ीर आला थे, तो उन्होंने मुझे वो एक एप्रिसिएशन लेटर भी दिया। तो बात आपकी हकीकत है कि मेरे वो अल्फाज जो है मुझे अब जाके के पता चला है कि वो उसका मतलब क्या था जो मैं बोलता रहा। जनाब है तो उसका फिर उसको बताया था कि तुमने तकरीर करते मुक्का यूं मारने और हाथ यूं खड़े करने और ये सब कुछ। यार अगर आप उससे सही पढ़ा रहे हो तो तकरीर करना तो कोई इशू नहीं। तकरीर का मतलब बात करना है ना, और इस तरीके से बात करें कि अगले को समझ आ जाए। इसके अलावा तकरीर का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, और आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिल्कुल सर। अब जब वो वहां तकरीर में रटे लगा के जाएगा, इसका मतलब उसको वहां भी नहीं सोचने दे रहे। और मैं तो कहता हूँ कि अक्सर उस्ताद तो इसलिए पढ़ कर आते हैं कि कहीं ये ना पढ़ के आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। अगर ये पढ़ के आ गए तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर निज़ाम तालीम पे तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, थोड़ा सा रट्टा सिस्टम के बारे में बता दें। देखिए रट्टे का मतलब पता क्या होता है? जी सर। उसका मतलब ये होता है कि कहीं आपको समझ ना आ जाए, कहीं आपको समझ ना आ जाए। ठीक है सर। क्योंकि अगर उसकी समझ आ जाएगी तो आप अपनी तरफ से आगे पीछे कुछ कर सकते हैं। और रट्टे का मतलब होता है कि अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं लगाना, ना का न की न के। इसको रट्टा मतलब तो यही होता है ना कि एज इट इज, जैसा ये था। यहाँ तक के असातिज़ा ने फरमाया कि अगर तुमने नीली वो जो मार्कर है उसके इतने हाशिए लगाने हैं और इतना एक लाइन में लफ्ज़ लिखना है, और अगर की आखिर में आ रहा तो उसको इधर लेके जाना है और उसको उधर, तो ये सब क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जिससे तुमने बाहर नहीं जाना और इसी के अंदर रहना है और वही वाला लिखना है जो हमने तुम्हें कह दिया। तो उसका नतीजा साहब ये निकलेगा कि तफहीम नाम को नहीं होगी, सोच नहीं सकता। तो रट्टा आपके सोचने के ऊपर पाबंदी का नाम है, और चूंकि सोच पर पाबंदी का ही तो फायदा है, तो फिर जाहिर है वो निज़ाम तालीम में उसके होने से फायदा है। तो फिर उसी तर्ज पर चीज़ों को वो आगे लेकर चलते और बढ़ते रहते हैं, उसके नताइज फिर आपके हमारे सामने निकल कर आए।